जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बिहार ने 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए। इसके बाद झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ साथ आजसू और दूसरे झारखंड आधारित क्षेत्रीय दलों ने हेमंत सोरेन सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग तेज कर दी है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जातीय जनगणना की बात नहीं कर रही है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और दिल्ली रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहा, ये वीडियो में देख लेते हैं। हर लोग और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और आप वो समय बिल्कुल सामने है जहां ये समाज तेजी से आगे आएगा। सर, जातिगत जनगणना कराएंगे राजनीति? हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। तो ये बात सरकार का बिल्कुल अस्पष्ट है। जो लोग जिस समूह में जितने हैं उतना अधिकार उनको मिले। तो जैसा कि आपने देखा, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। इसके लिए वह 2021 से ही पहल कर रहे हैं। जिस समूह की जितनी संख्या है उसे उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने संबंधित मामला राजभवन में लंबित है, जिसे हमने सदन से पारित कराकर भेजा है। अब मुख्यमंत्री कहां पहल कर रहे हैं, कैसी पहल कर रहे हैं, यह तो समझ से बाहर की बात है। लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ी चालाकी से इस मामले को आरक्षण विधेयक से जोड़ दिया और राज्यपाल के माथे ठीकरा फोड़ दिया। अब यह तो हेमंत सोरेन ही बता पाएंगे कि बिना जातीय जनगणना कराए उन्हें आखिर पता कैसे चलेगा कि किस जाति की संख्या कितनी है और उसके अनुपात में नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत कितना होना चाहिए। दूसरी बात कि हेमंत सोरेन यह बात बखूबी जानते हैं कि जातीय जनगणना कराने के लिए उनको गवर्नर से, राज्यपाल से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह राज्य सरकार का पॉलिसी मैटर है और वह कैबिनेट की बैठक बुलाकर जातीय जनगणना कराने का फैसला ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने के भीतर जनगणना करा भी सकते हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार 13 करोड़ की जनसंख्या वाले बिहार में सारे विरोधों के, सारे प्रतिरोधों के बावजूद और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लड़कर जीतकर जातीय जनगणना करा सकते हैं, उसके आंकड़े जारी कर सकते हैं, तो हेमंत सोरेन भी करा सकते हैं। लेकिन वे कराएंगे नहीं। आप पूछेंगे कि क्यों नहीं कराएंगे, तो इसका जवाब यह है कि अगर झारखंड में जातीय जनगणना हो गई तो यहाँ की राजनीति जो अभी आदिवासी के नाम पर चलती है उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि माना यह जाता है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और जिसके नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आया है, जिसके नाम पर वह राजनीति करता है, वह राजनीति ही खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि झारखंड की राजनीति में अगर आदिवासियों की संख्या 26% है तो ओबीसी 55% हैं। इन ओबीसी में कुर्मी भी हैं, यादव, मंडल समेत दूसरी पिछड़ी जातियां भी हैं और पिछड़े मुसलमान भी हैं। लेकिन यह संख्या झारखंड की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल देगी अगर ये जनगणना में आ गई। और यही कारण है कि झारखंड में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां जातीय जनगणना की हिमायत कर रही हैं, चाहे वह सरकार में शामिल कांग्रेस हो या भाजपा की सहयोगी आजसू। झारखंड में 2 बड़े जातीय समूह हैं, ये हैं आदिवासी और कुर्मी। इनमें आदिवासी जहां संथाल, मुंडा, उरांव हो,
जैसी जनजातियों में बटे हैं। वैसे जनजातियां तो अनेक हैं, 35-36 हैं, लेकिन कुड़मी एक ही जाति है और यह जाति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से झारखंड की सभी मूलवासी जातियों में सबल है, प्रबल है। लेकिन उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से झारखंड की विधानसभा में और झारखंड की संसद में प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन हासिल नहीं है और इसलिए कुड़मी नेता, चाहे वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, आजसू के हों या कांग्रेस के, जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी जातीय जनगणना की मांग हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि झारखंड की विधानसभा में फिलहाल किस जाति के कितने विधायक हैं और यह सीटों के अनुपात में प्रतिशत में कितना बैठता है। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों में से 37 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कुल 45.68% सीटें झारखंड विधानसभा में एसटी और एससी के लिए रिजर्व हैं। इनमें 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यह झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों का 34.57% होता है। वर्तमान विधानसभा में 5वीं झारखंड विधानसभा में आदिवासी विधायकों की संख्या 29 है, यानी 28 आरक्षित सीटों से एक ज्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि धनवार की सामान्य सीट से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधायक हैं। तो फिलहाल झारखंड विधानसभा में 34.57% सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व, रियल रिप्रेजेंटेशन 35.80% है। 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए भी आरक्षित हैं, तो प्रतिशत में यह आंकड़ा 11.11% होता है। तो यह तो थी आरक्षित सीटों की बात। अब जरा बाकी बची 44 सीटों का भी हाल ले लेते हैं। विधानसभा में सवर्ण विधायकों यानी ऊंची जाति के विधायकों की संख्या 15 है। यह झारखंड विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 18.52% है। सवर्ण विधायकों की बात करें तो इनमें भाजपा से 6 हैं। ये हैं सारठ से रणधीर कुमार सिंह, राजमहल से अनंत कुमार ओझा, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा, रांची से सीपी सिंह और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही। सवर्ण विधायकों वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस से 4 सवर्ण विधायक हैं। इनमें झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, जरमुंडी से बादल जो कि मंत्री भी हैं सरकार में, महगामा से दीपिका पांडे सिंह और बेरमो से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो सवर्ण विधायकों की संख्या 2 है, जिनमें एक मंत्री हैं गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और दूसरे हैं बहरागोड़ा से समीर कुमार मोहंती। इसके अलावा बगोदर से माले विधायक विनोद कुमार सिंह, जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय और हुसैनाबाद से एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक कमलेश कुमार सिंह भी सवर्ण समाज से आते हैं। तो ये सवर्णों की बात हो गई। अब जरा पिछड़ों पर एक नजर डालते हैं। पिछड़ों को मैंने 2 भागों में बांटा है। एक तो है कुड़मी जो झारखंड के मूलवासी हैं और आदिवासी दर्जा देने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरे वर्ग में वैसे विधायक हैं जो नॉन कुड़मी बैकवर्ड क्लास से आते हैं। कुड़मी और गैर कुड़मी विधायकों की कुल संख्या को अगर एक साथ देखें तो ओबीसी विधायकों का जो टोटल नंबर है वो है 24 यानी 24, यानी कुड़मी और नॉन कुड़मी को मिलाकर झारखंड विधानसभा में फिलहाल 24 विधायक हैं। झारखंड की विधानसभा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो यह 29.63 यानी 29.63% होता है। लेकिन अगर कुड़मी समुदाय की बात करें जो कि झारखंड में राजनीतिक रूप से लोकल और सबसे ज्यादा वोकल है, तो इस समाज से आने वाले विधायकों की कुल संख्या 8 है, मात्र 8। रामगढ़ से आजसू की सुनीता चौधरी,
मांडू से भाजपा के जयप्रकाश भाई पटेल, ईचागढ़ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सविता महतो, सिल्ली से आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, सिंदरी से भाजपा के इंद्रजीत महतो, टुंडी से जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो, डुमरी से हेमंत सरकार में मंत्री और ताजा ताजा चुनाव जीतकर उपचुनाव जीतकर आई बेबी देवी, और गोमिया से आजसू पार्टी के लंबोदर महतो कुर्मी समाज से आते हैं। यानी आजसू के 3, भाजपा के 2 और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 विधायक कुर्मी हैं। गठबंधन की बात करें तो 28 विधायकों वाले एनडीए में कुर्मी विधायकों की संख्या 5 है, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन यानी महागठबंधन के पास सिर्फ 3 कुर्मी विधायक हैं। तो इसका मतलब ये कि झारखंड में सबसे ताकतवर ओबीसी समुदाय कही जाने वाली कुर्मी जाति का झारखंड की विधानसभा में प्रतिनिधित्व मात्र 9.88% है। तो अब आते हैं नॉन कुर्मी ओबीसी विधायकों पर। झारखंड में इनकी संख्या 16 है, 16। इनमें 9 अकेले बीजेपी के हैं। विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, बोकारो से विरंची नारायण, गोड्डा से अमित कुमार मंडल, हटिया से नवीन जायसवाल, हजारीबाग से मनीष जायसवाल, पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता, डाल्टनगंज सीट से आलोक कुमार चौरसिया, कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव और बाघमारा से ढुल्लू महतो बीजेपी के नॉन कुर्मी ओबीसी विधायक हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि ढुल्लू महतो कुर्मी महतो नहीं है, वे तेली महतो हैं। जेएमएम में नॉन कुर्मी ओबीसी विधायकों की संख्या सिर्फ 2 है। ये हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और नाला विधानसभा से जीत कर आए रविंद्रनाथ महतो, और ये भी कुर्मी महतो नहीं बल्कि यादव महतो हैं। और दूसरे ओबीसी विधायक हैं गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। इसके पास 4 नॉन कुर्मी ओबीसी विधायक हैं। इनमें पुड़ैया हाट से प्रदीप यादव, जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता जो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बरही से उमाशंकर अकेला और बड़का गांव से अंबा प्रसाद शामिल हैं। इनके अलावा बरकट्ठा से निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो दोस्तों, ये कुर्मी और नॉन कुर्मी ओबीसी की सूची थी 24 विधायकों की। अब जरा मुसलमानों पर एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड में फिलहाल 4 विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इनमें 2 कांग्रेस से हैं और 2 झारखंड मुक्ति मोर्चा से। पाकुड़ से आलमगीर आलम और जामताड़ा से डॉक्टर इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हैं, और मधुपुर से मंत्री हेमंत सोरेन सरकार में है हफीजुल हसन, और गांडेय से विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव जीते हैं। तो मुसलमानों का विधानसभा में कुल प्रतिशत 4.94 यानी करीब करीब 5% है। 2011 में झारखंड की जनसंख्या करीब 3 करोड़ 30 लाख थी और मुसलमानों की आबादी 14.52% थी, यानी करीब 48 लाख थी। बिहार में अभी अभी नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना के जो आंकड़े जारी किए हैं, उनमें 2011 के मुकाबले मुसलमानों की आबादी 0.8% बढ़ी है। बिहार में 2011 के मुकाबले कुल आबादी 25.57% बढ़ी, यानी कुल जनसंख्या 2011 के मुकाबले 25.57% बढ़ गई है। झारखंड में भी अगर आबादी बढ़ने की यही रफ्तार मान लें तो 2011 से अब तक 25.50% की रफ्तार से झारखंड की जनसंख्या 84,15,000 की बढ़ोतरी हुई होगी, ऐसा माना जा सकता है। तो इस हिसाब से अभी झारखंड की कुल आबादी करीब करीब 4 करोड़ 15 लाख के आसपास बैठती है। झारखंड में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, खास करके संथाल परगना के इलाके में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ी है, दूसरे इलाकों में भी बढ़ी है। इस हिसाब से अगर मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि 1.5 से 2% भी मान लें तो राज्य में अभी फिलहाल करीब 50 लाख मुसलमान होंगे। तो 50 लाख मुसलमानों पर 4 विधायक हैं और सीटों के हिसाब से 5%। तो यह तो हो गई सीटों के हिसाब से प्रतिशत और प्रतिनिधित्व की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड में जातियों का प्रतिशत कितना है? ओबीसी का कुल प्रतिनिधित्व झारखंड की विधानसभा में कितना है और उन ओबीसी में भी कुर्मी कितने हैं?
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि 8 दशकों से झारखंड के आदिवासियों के जनसंख्या विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इनकी जनसंख्या का प्रतिशत झारखंड में 38 से घटकर 26% ही रह गया है। यानी अगर मुख्यमंत्री की मान लें तो झारखंड में अभी 26% आदिवासी हैं और आदिवासियों के लिए विधानसभा की कुल 28 सीटें आरक्षित हैं, जो कि कुल सदस्य संख्या यानी 81 का 34.57% है। जब यह आरक्षण लागू हुआ होगा तो झारखंड में आदिवासी आबादी ज्यादा होगी, 38% के आसपास होगी, इसलिए आरक्षित सीटों की संख्या ज्यादा थी और उस हिसाब से अनुपात सही था। अब आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जातियों की कुल आबादी 3 करोड़ 30 लाख का करीब 12% थी, यानी एससी 12% थे कुल जनसंख्या का। इनके लिए विधानसभा में 9 सीटें आरक्षित हैं, यानी 11.11%। आबादी के हिसाब से यह भी आंकड़ा सही बैठता है। लेकिन झारखंड में पिछड़ी जातियों की संख्या कितनी होगी, क्या आप कोई अंदाजा लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो ठीक, वरना मैं बताता हूं। झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 55% है। सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए 3 साल पहले झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग ने हेमंत सोरेन सरकार से की गई सिफारिश में कहा था कि झारखंड में पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 55% है। इस आधार पर अभी जो 14% आरक्षण दिया जा रहा है नौकरियों में, वह बहुत कम है और आयोग ने कहा था कि सरकार चाहे तो जनसंख्या के अनुपात से ओबीसी को 50% आरक्षण दे सकती है। तो अगर ओबीसी की 55% जनसंख्या को आधार मान लिया जाए पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से, तो झारखंड में विधानसभा की आधे से ज्यादा सीटों पर सिर्फ ओबीसी का ही दावा बन जाता है। यानी 81 में आरक्षित 37 सीटों को घटा दिया जाए तो बची हुई सभी 44 सीटों पर ओबीसी की दावेदारी बन जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर झारखंड में जातीय जनगणना कराई गई तो ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक बनकर उभरेगा और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के पद पर ओबीसी की दावेदारी भी मजबूत होगी, बनेगी, बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल ओबीसी विधायकों की संख्या मात्र 24 है, जबकि सवर्ण जिनकी कुल जनसंख्या झारखंड में प्रतिशत के लिहाज से दहाई में भी नहीं होगी, उसके 15 विधायक हैं। तो अगर जातीय जनगणना झारखंड में कराई गई तो इसके आदिवासी राज्य होने की धारणा और आदिवासी मुख्यमंत्री होने की परंपरा दोनों को गहरा धक्का लगेगा, क्योंकि 55% अगर ओबीसी हैं तो झारखंड आदिवासी स्टेट कैसे है, ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हाल लोकसभा की सीटों का भी है। 14 लोकसभा सीटों में 5 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए, जो कि पलामू सीट है। बाकी 8 सीटों में से गोड्डा, चतरा, हजारीबाग, रांची और धनबाद सीट पर अगड़ी जातियों के सांसद हैं और सभी सांसद बीजेपी के हैं। कोडरमा, गिरिडीह और जमशेदपुर में ओबीसी कैटेगरी के सांसद हैं और इनमें 2 कुर्मी हैं और 1 यादव, अन्नपूर्णा देवी। जातीय जनगणना की स्थिति में पार्टियों पर भारी दबाव होगा कि जिस जाति की बहुलता जिस लोकसभा या जिस विधानसभा क्षेत्र में है, वहां उस जाति का उम्मीदवार दिया जाए। ऐसे में सवर्ण नेताओं के लिए विधानसभा और संसद की राह कठिन हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।